एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में हमें पता चला कि मार्वल का डॉक्टर डूम अब तक का सबसे पावरफुल विलन बनने वाला है। इतना पावरफुल कि उसके सामने थॉर जैसा गॉड भी सीरियस नजर आ रहा है। लेकिन क्या तुम जानते हो, मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के कुछ ऐसे वर्जन्स भी हैं जो सिंगल हैंडेडली एवेंजर्स लेवल थ्रेट हैं, और उनमें से कुछ तो पूरे यूनिवर्स को सिर्फ चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस वीडियो में मैंने गॉड एम्परर डूम को काउंट ही नहीं किया। फिर भी एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले डॉक्टर डूम की रैंक जानकर तुम सच में शॉक हो जाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, पावर कॉस्मिक डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम पहले से ही मार्वल के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और सोर्सेज में से एक है, लेकिन फैंटास्टिक फोर इश्यू 57 में वह ऐसी पावर हासिल करता है जिसने उसे मार्वल के सबसे डेंजरस कॉस्मिक थ्रेट्स में से एक बना दिया था। जब सिल्वर सर्फर लटवेरिया पहुंचा तब डॉक्टर डूम वहां पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने एक खास मशीन बनाई थी जो पावर कॉस्मिक को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकती थी। जैसे ही डूम को मौका मिलता है, वह सिल्वर सर्फर की पूरी पावर कॉस्मिक अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लेता है। बस इसी पल डॉक्टर डूम की ताकत पूरी तरह बदल जाती है। अब उसके पास अपनी पावर्स के साथ साथ सिल्वर सर्फर की एबिलिटीज भी आ जाती हैं। वह एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन और बेहद पावरफुल कॉस्मिक ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकता था, जिनकी ताकत पूरे एक सिटी को मिटाने के लिए काफी थी। वह बिना किसी सहारे स्पेस में ट्रैवल कर सकता था, कॉस्मिक एनर्जी को अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल कर सकता था, और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि डूम इस पावर को सिल्वर सर्फर की तरह बैलेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वह इसे पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का हथियार बना देता है। सिर्फ कुछ समय के लिए मिली इस पावर ने ही साबित कर दिया था कि अगर डॉक्टर डूम के पास पावर कॉस्मिक हमेशा के लिए होती तो शायद मार्वल यूनिवर्स का इतिहास ही बदल जाता। नंबर 4, डॉक्टर डूम्सडे। डॉक्टर डूम्सडे अमलगम यूनिवर्स के सबसे डेंजरस विलन में से एक है। ये कोई साधारण डॉक्टर डूम नहीं, बल्कि मार्वल के डॉक्टर डूम और डीसी के डूम्सडे का एक फ्यूजन है, जिसने दोनों की सबसे डेडली पावर्स अपने अंदर समेट ली थी। जब अमेलगम यूनिवर्स की शुरुआत हुई तब विक्टर वॉन डूम और डूम्सडे एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम्सडे बन चुके थे। इस फ्यूजन ने उसे सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर भी बना दिया। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह सुपरमैन जैसे हीरोज के लिए भी एक नाइटमेयर बन जाता। अब उसके पास डॉक्टर डूम की जीनियस इंटेलिजेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मिस्टिक नॉलेज है। वहीं दूसरी तरफ डूम्सडे की अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, नियर इमॉर्टैलिटी, रैपिड रिजनरेशन और हर बैटल के बाद पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर लौटने की एबिलिटी भी मौजूद है। अगर कोई उसे उसकी किसी वीकनेस का फायदा उठाकर हरा भी दे तो अगली बार वह उसी वीकनेस के खिलाफ खुद को अडेप्ट करके वापस लौट आता है। यही वजह है कि डॉक्टर डूम्सडे को हराना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ जीती हुई हर बैटल उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। नंबर 3, डूम द लिविंग प्लैनेट। सोचो, अगर डॉक्टर डूम किसी प्लैनेट पर राज करने के बजाय खुद ही एक लिविंग प्लैनेट बन जाए तो उसे रोकने की ताकत किसके पास होगी? ये डॉक्टर डूम का शायद सबसे विशाल वर्जन है। इस रियलिटी में मौत को हराने के लिए डूम अपना पूरा कॉन्शियसनेस ईगो द लिविंग प्लैनेट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और उसी पल जन्म होता है डूम द लिविंग प्लैनेट का। अब डूम सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह खुद एक लिविंग प्लैनेट बन जाता है। उसका पूरा प्लैनेट ही उसका शरीर बन जाता है। वह प्लैनेट के किसी भी हिस्से से हमला कर सकता है, अपनी मर्जी से पूरे प्लैनेट को रीशेप कर सकता है, मैटर को कॉस्मिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है, और लाइट स्पीड से भी तेज पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है। इतना ही नहीं, वह अपनी मर्जी से पूरे प्लैनेट की सतह बदल सकता है, विशाल माउंटेन्स खड़े कर सकता है, पूरे कॉन्टिनेंट्स को हिला सकता है, और प्लैनेट के किसी भी हिस्से से